बूढ़ा आदमी गड्ढा खोदकर खुद को दफनाना चाहता था, मगर उसे सोने का खजाना मिल गया। जैसे ही उसने मिट्टी हटाई, सोने की तेज चमक ने उसकी आंखों को चकाचौंध कर दिया। मौत के रास्ते पर चलते हुए उसे अचानक किस्मत से सोने का पहाड़ मिल गया। उसने घबराहट में अपना मुंह कसकर बंद कर लिया ताकि उसकी आवाज बाहर न आए। ये सोना उसकी बाकी जिंदगी आराम से गुजारने के लिए काफी था, मगर उसे नहीं पता था कि ये दौलत उसकी मुसीबतों की शुरुआत थी। सारा सोना निकालने के बाद अगली सुबह वो भारी बैग लेकर शहर की तरफ चल पड़ा। वो सोने को पैसों में बदलना चाहता था, मगर रास्ते में उसका सामना नाजी सैनिकों से हो गया जो अभी अभी युद्ध हार कर आए थे। उनकी आंखों में खून और लालच साफ दिख रहा था। उन्होंने अभी एक गांव को तबाह किया था और औरतों को अगवा करके ले जा रहे थे। बूढ़ा अपना बैग लेकर चुपचाप कमांडर के पास से गुजरा। कमांडर ने बाज की तरह उसे घूरा, जिससे बूढ़े को खतरा महसूस हुआ। वो बिना रुके चलता रहा। एक सैनिक ने उसे मारने के लिए बंदूक उठाई, मगर कमांडर ने उसे रोक दिया। ये कोई दया नहीं थी। कमांडर को लगा कि यहाँ सब मर चुके हैं, इसलिए एक बूढ़े पर गोली बर्बाद करना बेवकूफी होगी। थोड़ा आगे जाने पर बूढ़े ने देखा कि रास्ते पर लोगों की लाशें टंगी हुई है। इस तबाही के बीच वो बस शांति से जीना चाहता था, मगर उसकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। आगे कुछ और सैनिकों ने उसे रोक लिया। सैनिकों ने उसके घोड़े पर खुदाई का सामान देखा और उसकी तलाशी लेने लगे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि बूढ़े का गुस्सा फूटने ही वाला है। जल्द ही सोने से भरा बैग सैनिकों के हाथ लग गया। बूढ़े को समझ आ गया कि अब बचना मुश्किल है। उसने अपने कुत्ते को दूर भेज दिया। सैनिक उसे घुटने टेकने को कहते हैं। जब वे सोने को देखकर खुश हो रहे थे, तभी बूढ़े ने चुपके से अपना चाकू पकड़ लिया। साइलेंस। बाकी सैनिक कुछ समझ पाते, इससे पहले ही बूढ़े ने हमला कर दिया। वो कोई साधारण बूढ़ा नहीं था। उसकी रफ्तार बिजली जैसी थी। पल भर में उसने सारे सैनिकों को ढेर कर दिया। गोलियों की आवाज सुनकर कमांडर टैंक लेकर वापस आया। अपने सैनिकों की लाशें देखकर उसे समझ आ गया कि वो कोई आम बूढ़ा नहीं है। एक मरते हुए सैनिक के हाथ में सोना देखकर कमांडर का लालच जाग गया। उसे लगा कि बूढ़े के पास और भी सोना होगा। उसने तुरंत अपने टैंक के साथ बूढ़े का पीछा करना शुरू कर दिया। जान बचाने के लिए बूढ़ा अपने घोड़े पर भागा। टैंक से उस पर गोले दागे गए। बूढ़ा खुद को घोड़े से चिपकाकर गोलियों और धमाकों के बीच से बच निकला। सैकड़ों गोलियां चलने के बाद भी उसे एक खरोंच तक नहीं आई। कमांडर ने दूरबीन से देखा और अचानक टैंक रोकने का आदेश दिया। दुश्मन को रुकता देख बूढ़े को कुछ गड़बड़ लगी। वो सावधानी से आगे बढ़ा, मगर तभी असल में वो बारूदी सुरंगों वाला इलाका था। एक धमाके में उसका घोड़ा मारा गया। इस हादसे से बूढ़े को गहरा धक्का लगा। घोड़े की वजह से उसकी जान बच गई थी, मगर सारी मेहनत का सोना बिखर चुका था। वो दर्द को भुलाकर सोना समेटने लगा। तभी नाजी सेना पास आ गई। कमांडर की नजर सोने पर थी। बूढ़ा एक पत्थर उठाकर फिर से खड़ा हो गया। दोनों के बीच खामोश जंग छिड़ गई। कमांडर ने तुरंत गोली मारने का आदेश दे दिया। लाल धुआं मैदान में छा गया और गोलियों की बारिश होने लगी। बूढ़े ने अपनी सोने की थाली को ढाल बनाया और पीछे हटने लगा। कमांडर ने 2 सैनिकों को धुएं में भेजा, मगर वे अपनी ही बिछाई बारूदी सुरंगों पर पैर रखकर मारे गए। धुआं हटने पर बूढ़ा गायब था। वहां सिर्फ एक पुराना डॉग टैग मिला। कमांडर ने हेडक्वार्टर में बात की तो उसे फौरन वापस आने को कहा गया। पता चला कि वो बूढ़ा एक लेजेंडरी कमांडो है, जिसे अमर कहा जाता है। उसने अकेले 300 दुश्मनों का सफाया किया था। ये जानकर सैनिक डर गए, मगर कमांडर ने इस बात को मजाक में उड़ा दिया। उसे भागने के लिए सोना चाहिए था। जर्मनी हार रहा था, इसलिए वो हर हाल में सोना हासिल करना चाहता था। उधर घायल बूढ़ा एक टूटे हुए ट्रक के नीचे छिपा था। उसे गोली लगी थी और काफी खून बह रहा था। उसने दर्द सहते हुए अपने घाव पर राख लगाई और बेल्ट से पैर को कसकर बांध दिया। फिर उसने चाकू से अपने शरीर को चीरकर फंसी हुई गोली को बाहर निकाल दिया। ये करते ही वो दर्द से बेहोश हो गया। तभी कमांडर अपने खूंखार कुत्तों के साथ वहां पहुंच गया। कुत्तों की आवाज सुनकर बूढ़े की आंख खुल गई। भागने का रास्ता बंद था। अपनी जान बचाने के लिए उसने एक खतरनाक फैसला लिया। जब नाजियों का एक ट्रक पास आया तो वो उसके नीचे लटक गया। कुत्तों को चकमा देने के लिए उसने ट्रक का पेट्रोल टैंक काट दिया। पेट्रोल की तेज गंध ने कुत्तों को भटका दिया। जब ट्रक रुका तो वो नदी की ओर भागा, लेकिन एक स्नाइपर ने उसके पैर में गोली मार दी। कमांडर ने कुत्ते छोड़ दिए। बूढ़े ने हिम्मत नहीं हारी। उसने आग दिखाकर कुत्तों को डरा दिया। कमांडर ने गोलियां चलाने का हुक्म दिया तो बूढ़े ने बर्फ जैसी ठंडी नदी में छलांग लगा दी। सोने के वजन से वो पानी में डूब गया। सैनिकों ने सोचा कि वो सांस लेने ऊपर जरूर आएगा। 30 मिनट बाद जब वो दिखा तो उन्होंने गोलियां चला दी। पानी लाल हो गया। कमांडर को लगा कि वो मर गया है, इसलिए उसने सैनिकों को सोना लाने के लिए पानी में भेजा। पानी के अंदर बूढ़े ने सैनिक का गला काट दिया और उसी की हवा से सांस ली। ऊपर नाव में बैठे सैनिक डर गए। कमांडर ने दूसरे सैनिक को भेजा, मगर उसका भी वही हाल हुआ। ये देखकर आखिरी सैनिक बुरी तरह डर गया और नाव लेकर भागने लगा। कमांडर ने गुस्से में उसे भी गोली मरवा दी। हैरानी की बात यह थी कि खाली नाव अब भी चल रही थी। असल में बूढ़ा नाव की आड़ लेकर किनारे तक पहुंच गया था। सैनिकों ने मशीन गन तान दी, मगर बूढ़े ने एक लाश को ढाल बनाया और गोलियों के बीच से दौड़ लगा दी। उसने फिर से घेरा तोड़ दिया। अफसर बूढ़े को दूर जाते हुए देख रहा था और मन ही मन हार मान रहा था। तभी बूढ़े का कुत्ता खुद ब खुद सामने आ गया। इससे अफसर को अचानक फिर से उम्मीद मिल गई। मौत के मुंह से निकलकर बूढ़ा बुरी तरह घायल होने के बावजूद शहर लौटा, लेकिन सामने का नजारा देखकर वो निराश हो गया। पूरा शहर आग का दरिया बन चुका था। कभी हंसता खेलता उसका घर अब दुश्मनों के कारण नर्क बन गया था। बूढ़ा मलबे में गिर पड़ा। जांग के घाव से लगातार खून बह रहा था। होश उड़ रहे थे, फिर भी उसने जान पर खेल कर लाए गए सोने के बैग को नहीं छोड़ा। बेहोशी में उसे वहम होने लगा। कानों में घोड़े की आवाज, बच्चे के रोने की आवाज और तोप के गोलों का शोर गूंज रहा था। अचानक उसे अपने कुत्ते की आवाज सुनाई दी। वो कुत्ते के जिंदा होने पर खुश था। तभी देखा कि उसके शरीर पर एक बम बंधा है। अपने आखिरी साथी को बचाने के लिए बूढ़े ने तुरंत बम निकाला और पूरी ताकत से दूर फेंक दिया। धमाके की लहर ने उसे जोर से पीछे फेंक दिया। जब आंख खुली तो अफसर सामने खड़ा था। सिपाहियों ने बेरमी
से उसे रस्सी से लटका दिया। जब वो हिलना बंद हो गया तो अफसर ने हंसते हुए एक सोने का सिक्का उसकी जेब में डाल दिया, ये कहकर कि ये ऊपर जाने का किराया है। फिर वो सारा सोना लेकर घमंड से चला गया। जब नाजी दूर चले गए तो बूढ़े ने आंखें खोली। उसने रस्सी का दबाव कम करने के लिए पास घड़ी एक कील पर पैर टिकाने की कोशिश की, लेकिन दूरी ज्यादा थी, इसलिए वो सफल नहीं हो सका। कई कोशिशें नाकाम रही। जिंदा रहने के लिए बूढ़े ने दर्द सहते हुए लोहे की एक सरिया अपने पैर के घाव में घुसा दी ताकि वो अपना वजन संभाल सके और फांसी से बच सके। इसी तरह वो पूरी रात लटका रहा जब तक सुबह नहीं हो गई। एक हवाई जहाज उसके सिर के ऊपर से गुजरा। हवा के तेज झोंके ने विज्ञापन का बोर्ड उखाड़ दिया और बूढ़ा उसी के सहारे जमीन पर आ गिरा। पायलट ने उसे देख लिया और तुरंत उसे मारने के लिए बंदूक उठा ली। दूसरी तरफ एक सिपाही ने गोली की आवाज सुनी। उसे लगा बूढ़ा मारा गया है। जब कोई जवाब नहीं आया तो सिपाही शक होने पर धीरे धीरे देखने गया। वहां उसे अपने साथी की लाश पड़ी मिली। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता एक भारी पत्थर उसके सिर पर आ लगा। इसके बाद बूढ़ा हाथ में सोने का सिक्का लिए आंखों में बदले की आग लिए खड़ा था। तभी बेहोश पायलट थोड़ा हिला। बूढ़े ने उसे खत्म करने के लिए बंदूक उठाई, लेकिन फिर रुक गया। उसने होश में आते पायलट को देखा और फिर पास खड़े सही सलामत हवाई जहाज को देखा। उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना आ गई। सबसे पहले घाव का इलाज करना जरूरी था। बूढ़े ने माचिस जलाई और सीधे घाव में डालकर उसे दाग दिया। फिर उसने छाती में फंसा लोहे का टुकड़ा अपने हाथों से निकाला। हद तो तब हो गई जब उसने कमर में फंसा सबसे बड़ा टुकड़ा भी अपनी ताकत से खींचकर बाहर निकाल दिया। फिर उसने लोहे के तार को मोड़कर सुई बनाई और पुराने तरीके से अपना घाव सिलने लगा। हर टांके के साथ उसे भयानक दर्द हो रहा था। अंत में उसने अपने पूरे शरीर पर पेट्रोल डालकर घावों को साफ किया। इलाज पूरा होते ही अब बदला लेने का खेल शुरू होने वाला था। कुछ देर बाद पीछे हट रही नाजी सेना को एक अजीब चीज दिखी। एक जहाज उनके रास्ते में क्रैश पड़ा था। सिपाहियों ने देखा कि पायलट मर चुका है और उसके गले में वही रस्सी बंधी थी जिससे उन्होंने कुछ देर पहले बूढ़े को फांसी दी थी। ये देखकर अफसर का चेहरा डर के मारे सफेद हो गया। उसने तुरंत वहां से भागने का हुक्म दिया, मानो एक पल भी रुके तो मारे जाएंगे। सिपाही डरते हुए ट्रक में चढ़ गए। एक सिपाही ने अपने साथी से कुछ पूछना चाहा, तभी अचानक साथी की गर्दन झुक गई और वो मर गया। दूसरे सिपाही को शक हुआ। उसने जैसे ही सिर बाहर निकाला अगले ही पल वह भी मारा गया। असल में बूढ़ा ट्रक के अंदर घुस चुका था। उसने बंदी बनाई गई महिलाओं को हथियार थमा दिए। ट्रक ड्राइवर को पीछे हो रही मार काट की खबर नहीं थी। जब तक उसे पता चलता एक तेज धार वाला चाकू छत को चीरते हुए उसके सिर में घुस गया। वो कुछ नहीं कर सका। इस लड़ाई में कोई भी नाजी नहीं बच पाया। आगे चल रहे ड्राइवर ने पीछे देखा तो पाया कि ट्रक में बैठी महिलाएं अब शिकार नहीं बल्कि शिकारी बन चुकी है। इससे पहले कि वो कुछ करता उसे गोलियों से भून दिया गया। महिलाओं ने अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। हर गोली नाजियों के जुल्म का जवाब थी। वे अपना बदला ले रही थी क्योंकि उन्होंने बहुत सहा था। अब हिसाब बराबर करने का वक्त था। जब अफसर को पता चला कि उसकी पूरी सेना खत्म हो चुकी है तो उसने रुकने के बजाय ड्राइवर को और तेज चलने का हुक्म दिया, लेकिन मौत उनका पीछा कर रही थी। टैंक के अंदर सिर्फ 3 लोग बचे थे। तभी उन्हें छत पर खटखट की आवाज सुनाई दी। डर के मारे ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगा दिया। टैंक के अचानक रुकने से बाहर चिपका बूढ़ा नीचे गिर गया। एक सिपाही ने बाहर निकलकर गोलियां चलाई, लेकिन बूढ़ा चीते की तरह लपका और टैंक के पीछे जाकर उसे खींचकर बाहर निकाल लिया। दोनों में भयंकर लड़ाई हुई। सिपाही ने बहुत टक्कर दी, लेकिन घायल बूढ़े ने एक ही वार में सिपाही का हाथ तोड़ दिया। हाथापाई में दोनों टैंक से नीचे गिर पड़े। टैंक के अंदर बैठे अफसर ने ये देखा और खुश होकर ड्राइवर को भागने का हुक्म दिया। हैरानी की बात थी कि बूढ़े ने तुरंत पीछा नहीं किया। तभी पीछे से 2 नाजी सिपाही मोटरसाइकिल पर आए। उन्हें लगा वे मदद करेंगे, लेकिन बूढ़े का रूप देखकर वे डर के मारे बाइक छोड़कर भाग गए। बूढ़े ने उनकी बाइक उठाई और टैंक के पीछे दौड़ लगा दी। जो सिपाही जमीन पर जिंदा बच गया था उसे लगा वो बच गया, लेकिन तभी हथियार लिए 5 महिलाओं ने उसे घेर लिया। बुरे काम का बुरा नतीजा। उधर अफसर टैंक लेकर तय जगह पर पहुंच गया। उसे लगा कि अब वो सोना लेकर भाग जाएगा। पायलट ने देखा कि सिर्फ 2 लोग आए हैं। अफसर ने बिना सोचे अपने वफादार साथी को गोली मार दी ताकि सारा सोना उसका हो जाए, लेकिन उसने देखा कि बूढ़ा यमराज की तरह आ रहा है। बूढ़े ने जहाज पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। जैसे ही जहाज उड़ने लगा बूढ़े ने दौड़कर अपनी कुदाल जहाज के निचले हिस्से में गाड़ दी और हवा में लटक गया। उसने अपनी ताकत से कुदाल को जहाज में फंसाए रखा। कुदाल जहाज की फर्श को चीरकर अंदर आ गई। अफसर ने दरवाजा खोलकर देखा तो कुदाल सीधी उसके मुंह पर आ लगी और उसकी बंदूक गिर गई। अब हवा में उड़ते जहाज पर दोनों के बीच आखिरी लड़ाई शुरू हुई। बूढ़ा बुरी तरह घायल था और थक चुका था। जवान और ताकतवर अफसर ने बूढ़े को बुरी तरह पीटा और उसे दबोच लिया, लेकिन खून से लथपथ होने के बाद भी बूढ़ा बार बार उठता रहा। उसकी आंखों में मौत का डर नहीं था। अफसर ने बेल्ट निकालकर उसे मारना शुरू किया। इतना पिटने के बाद भी बूढ़े ने हार नहीं मानी। वो अपनी नजरों से बता रहा था कि वो नहीं झुकेगा। तभी जहाज का संतुलन बिगड़ गया। जहाज झुकने लगा। बूढ़े ने देखा कि पायलट मर चुका है। उसने तुरंत सोने का बैग उठाया और खुद को जहाज की सीट बेल्ट से कसकर बांध लिया। जहाज जमीन से टकराया। धूल हटने के बाद कीचड़ वाले पानी से बुलबुले उठे। चमत्कार हुआ, बूढ़ा अभी भी जिंदा था। आखिरकार वो खून से सना सोने का बैग कंधे पर लादे मौत के मैदान से बाहर निकला। इसके बाद वो एक बैंक में पहुंचा। उसने बिना कुछ बोले सोने से भरा बैग काउंटर पर पलट दिया और क्लर्क से बोला, बड़े नोट चाहिए। क्लर्क ने कहा, शुक्रिया सर। साइलेंस, 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 साइलेंस। पूरी फिल्म में भले ही कई अजीब बातें हों, जैसे इंसान को ढाल बनाना, बारूदी सुरंग को डिस्क की तरह फेंकना, पानी के अंदर सांस रोकना या कुदाल से जहाज पर लटकना, लेकिन फिर भी ये फिल्म बहुत मजेदार है। मेरे ख्याल से हार न मानने का जज्बा ही इस फिल्म की असली जान है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।